चलिए पुनः आपका स्वागत है। एक और सवाल है ना? देखिए सवाल मैंने आपका किस विषय से है? तो ज्यामिति से है। कभी से है? हाँ, इसको बोलते हैं जियोमेट्री। क्या बोलते हैं? ज्यामिति बोलते हैं अंग्रेजी में, जियोमेट्री है ना। चलिए सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए त्रिभुज में अज्ञात कोण के मान ज्ञात करना है। अज्ञात कोण, देखिए त्रिभुज ऐसा है, क्या है? ऐसा है, ए बी, क्या है? ये क्या है? 2y है। इसका मान कितना है? y। निकालना ये कितना है? अब कहता है कोण ए का मान निकालिए और कोण सी का मान निकालिए। तो देखिए ये हो गया समकोण। तो देखिए यहाँ पर, हाँ ये हाँ वहाँ पर रखिए, अभी थोड़ा सा कर लेते हैं। ये जाएगा नहीं जाएगा। चलिए देखिए 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 आप लोग ध्यान से प्लीज, थोड़ी देर। त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब यहाँ देखिए त्रिभुज त्रिभुज ABCD में त्रिभुज ABCD एंगल भी कितना है? समकोण क्या है? समकोण का मान कितना होता है? वाह, 90 डिग्री। एंगल एंगल ए बराबर 2y, एंगल सी बराबर y। इस सूत्र से कैसे? इसके आधार पर है ना, ये जो सूत्र है ये, इसके आधार पर क्या लिख सकते हैं? एंगल एंगल ए जो एंगल बी जो एंगल बराबर 180 डिग्री। अब एंगल ए का मान कितना रखे आप लोग बोलिए? 2y। हाँ 2y अब प्लस एंगल बी का मान अब प्लस सी का मान। ध्यान दीजिए, पूछेंगे किसी से, ध्यान क्या रखे? y तब 180 डिग्री। यहाँ यहाँ लिख देते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं या है ना, जे वैसे लगते हैं यो यो हो वो तो बोलते रहेगा। हम मन आड़ा छम्मान वहाँ से जब ऐसे पहुँचा, उसने क्या बोला, मान क्या बता के रखो, उसने ऐसा बोला फिर मेरे बात हुआ, मैं बात से मैं बहुत बात करता हम वो ऐसे बोलते हैं। अंग्रेजी बोला है ना, बोलेगा मेरा ज़्यादा आती कहीं क्या पता मान हम कितना समझाता है फिर भी भला कर रहा है। हम पढ़ा रहा है, तुम नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ेगा तो कैसे जीवन आगे बढ़ोगे? हम पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा तो तुम क्या पढ़ेगा? भाई सोचा रहेगा। हाँ देखिए अभी रुक जाइए। तो देखिए बाएं तराजू को मापते हैं ना, तराजू में मापते हैं क्या होता है? तराजू क्या होता है? ये तराजू होता है। तो तराजू में क्या होता है? इधर होता है, एगो ये होगा बायां पक्ष। क्या हो गया? बायां पक्ष। ये क्या हो गया? दायां। अब करते क्या है कि बायां पक्ष दायां पक्ष में इसमें किलो रख देते हैं। क्या रखते हैं? किलो। इसमें अरवल परवल रख देते हैं। अब बराबर हो जाता है तो उसको हल कर देते हैं। इधर करते हैं। तो देखिए अब इसी में से इधर जाएगा, इधर जाता है तो उधर घट देते। जैसे इधर जो पक्ष आप रावण का पक्ष से नहीं थे, हम भी रावण से चलिए। आप राम जी हैं तो आप उनका धनुष मारिएगा, इधर आपका धनुष आएगा, है ना। हम तीर मारेंगे, तीर धनुष आपका उधर जाएगा।
लेकिन पार्टी चेंज कर दिया विभाजन की तरफ। तो आप मेरे पक्ष में आइएगा तो पहले इधर मारते थे, आप किसको मारिएगा? इधर मारिएगा। इधर तो जोड़ है, उधर जाकर घटाव हो जाएगा। इधर घटाव है तो भी जोड़ हो जाएगा। इन्हीं गुना है तो नहीं भाग, भागे तो भाग हो जाएगा। अब भागे तो क्या हो जाएगा? देखिए यूआई कुछ नहीं है, दो अगर है एक अगर है, दो अगर है अगर है क्या होगा? तीन अगर है, तीन गधा बराबर 180 माइनस 90। तो देखिए इसको थोड़ा सा में करते हैं, यहाँ पर लिख जाए, हल करते हैं। अब यहाँ देखिए तो या तो 3y बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। इसीलिए 90 डिग्री बटा 3 तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री है ना। इसीलिए शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। ना 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 पंछी है ना। तो देखिए इसीलिए यहाँ पर आइए ना, आइए तो 30 डिग्री हो गया। तो देखिए y का मान कितना है? तो ये y कितना हो जाएगा? तो y किसका है? c का मान 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 2 गुने 2y गुने 2y का मान कितना? 30। 2 गुने 30 बराबर 60। ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। समझ गए? आप किसी को ये भी समझना है कि त्रिभुज का तीनों कोण का मान 180 क्यों होता है? दूसरे दिन बताएंगे त्रिभुज का तीनों कोण का मान तो पूछेगा 180 क्यों होता है, तो हम साबित करके भी बता सकते हैं। त्रिभुज के और भी चीज कराना। अच्छा ठीक है, पूरा बता देते हैं। चलिए ये समझ गए आपका? आइए देखिए भाई, ये त्रिभुज के तीनों कोण के मान कहीं छा कि 180 का लाओ तो मान ले वो रेखा है तो फिर ये की रेखा ही ना है। तो एक आदमी पूछला रेखा और बिंदु में क्या अंतर है? तो बिंदु में लंबाई चौड़ाई नहीं होता है। वो लड़का फिल्म बना देखता था, तो कहा सर हम बताए तो कहा कि सर बताइए। तो बोला कि ठीक है तुम बताओ। तो कहा कि सर जो हीरोइन का पार्ट खेलती है उसको रेखा कहते हैं, और जो माने खलनायिका का पार्ट खेलते हैं उसको बिंदु कहते हैं। अलग फिल्म की तरह बोला जबकि इस तरह से। तो आज हम चलते हैं वो रेखा पारे। रेखा क्या होता है? दोनों दिशा में बढ़ने के लिए स्वतंत्र होता है। रेखा इधर जाए न जाओ, जिधर जाए उधर तू ही न जाए, इधर जाए और उधर जाए, इसको क्या कहेंगे? रेखा। रेखा को हमने देखा, रेखा को हमने देखा और रेखा को काट दिए, एक साइड में गया, एक साइड में गया, एक साइड में क्या हो गया? वहाँ कर जाना तो है मेरे किरण, ये रेखा कर दिखाओगे किरण हो गया। अब फिर कहीं दोनों साइड से कैंची लगाते हैं, ये ना कर दे तो खंड हो गया। खंड अब किसका खंड है? रेखा का खंड है ना। इस तरह तो रेखा को हम पढ़ा ऐसे लिखते हैं AB, तो ऐसे लिखेंगे AB तक रेखा लिखेंगे तो रेखा लिखा जाएगा। और इसको लिखना अगर मान लीजिए CD है, इधर 3 बार राशि तो ऐसे लिखेंगे C और D तो ऐसे लिखा जाता है। ऐसे नहीं करेंगे, इसका आसपास 3 बड़ा स्थिर है और D की ओर क्या है? बढ़ रहा है। इसको क्या लिखेंगे? मान लीजिए AM होगा, क्या होगा? AM ऐसे कर देंगे, ऐसे होता है। आगे बढ़िए तो अब देखिए देखिए बस 2 मिनट में खत्म कर देंगे। आपको भी खत्म कर देंगे, पता नहीं पड़ा, सभी लोग को खत्म कर देंगे। देखिए ये त्रिभुज का 180 पूरा होता है। हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन तो देखिए अब मान लीजिए कि आप जानते हैं पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री। तो आधा कोण कितना होगा? 180। अब हम ऐसा कुछ खींचे, माने एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में मान लीजिए हम क्या किए? त्रिभुज का नाम दिए ABC। अब हम
बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 1 जोड़ 2 और जोड़ 3 बराबर कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि एक रेखाखंड एक रैखिक युग्म जो होता है उसमें कितना का कोण होता है, 180 का बनता है। पूरा 360 आता है, कितना होता है, 180। और चूंकि ये दोनों समानांतर मानते हैं तो बराबर होगा। एक के बराबर क्या लिख सकते हैं, एक के बराबर लिख सकते हैं 20। क्या लिख सकते हैं, 20। और 2 के बराबर क्या लिख सकते हैं, तो त्रिभुज में लिख सकते हैं BAC, और 3 के लिए क्या लिख सकते हैं, एंगल C। यही क्या हो गया, 180। ये साबित हो गया, क्या हो गया, साबित हो गया। साबित माने प्रूव, क्या हो गया, प्रूव। त्रिभुज के बिंदु कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। ठीक है, धन्यवाद। अब आप लोग को निम्रा करेंगे, माने ज्ञान की बात होगी। धन्यवाद।